मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिए हैं। इसी बीच मऊगंज विधानसभा से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने प्रत्याशी राम बहादुर पटेल को घोषित किया है। राम बहादुर पटेल ने भी अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं और क्षेत्र में लगातार बरकरार है। हम आपको बता दें, पूर्व आर्मी के जवान हैं जिन्होंने देश के लिए गोली भी खाई थी। इनका कहना है कि अब गोली खाने के बाद समाज की सेवा करने का मन बन रहा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मऊगंज में जो इन दिनों चर्चा है कि इतनी राजनीतिक पार्टियां मजबूत हैं, उन्हीं के बीच आपकी टक्कर है, उस टक्कर को आप कैसे सहन करेंगे और लड़ेंगे? हम जो है कुल मिला के ये देख रहे हैं कि यहाँ जो भी काम हो रहा है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो होना चाहिए वो नहीं है ऑन ग्राउंड। रोड वगैरह का भी है, लेटरिन बाथरूम जो बना है वो कागजों में बना है, ऑन ग्राउंड नहीं बना है। उसके पैसे मेंटेनेंस के आ रहे हैं। नाली रोड पुलिया का है, वो भी सब ऐसे हवा में जा रहा है। कागजों में काम हो रहा है, ऑन ग्राउंड नहीं हो रहा है, इसलिए जनता को यहाँ हर एक परेशानियाँ हो रही हैं। एक आवारा पशु का है, वो भी यहाँ पूरा आवारा पशु ऐसे घूम रहे हैं। इनको खेती करने पर कईयों के मतलब पूरा नुकसान हो रहा है, जिसका कोई किसी भी प्रकार से मुद्दा जमान किसानों के हित में नहीं है। कुल मिलाकर आप जमीनी विवाद को लेकर विधानसभा चुनाव में आए हैं। जी तो मेरा एक प्रश्न था कि इन दिनों मऊगंज में करीब 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जो मजबूत हैं, उनसे आपकी क्या टक्कर? मजबूत देखिए, उनका काम जो है वो ऑन ग्राउंड नहीं है, कागजों वाला काम है और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ मुद्दों के खिलाफ हूँ। जो विकास है वो विकास जो जैसे गवर्नमेंट चाहती है उस हिसाब से जिस हिसाब से पैसा मंजूर होता है जो काम करने के लिए, वो ऑन ग्राउंड काम होना चाहिए। मऊगंज का आप क्या समझते हैं कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसका अगर पूर्ति हो जाए तो मऊगंज के भाग्य खुल सकते हैं? मऊगंज के जैसे यहाँ टेक्निकल में है, या कोई कंपनी वगैरह आ जाए, कोई फैक्ट्री वगैरह आ जाए, जैसे सबको मजदूरों को हर एक आदमी को उसका फ़ायदा हो, रोज़गार मिले, रोज़गार का साधन खुले। यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे पत्थर का है, इसमें भी है, गिट्टी का है, कई मुद्दे हैं कि जो रोड नाली वगैरह सब ये सही बन जाए, हर एक गांव तक गाड़ी, हर एक घर घर तक गाड़ी जाने लगे। पानी की समस्या है जो किसानों को यहाँ बरसात आजकल सही ढंग से न होने के कारण यहाँ नहर की तो सुविधा है नहीं। दुनिया हवा हाँकती है कि मैं सोन नदी का पानी पंप से ले आ दूँगा, ये करूँगा, ये सब चौंचले हैं। यहाँ तो पानी को, बरसात के पानी को रोक के या ट्यूबवेल के द्वारा उनको कम से कम 2 पानी दे दें, जिससे सरसों और हल्की चीज़ें उड़दा वगैरह है, अलसी वगैरह है, ये हो जाए जो जिसमें कम पानी चाहिए। बाकी तो यहाँ ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है कि जिससे मतलब वो किया जाए। देश सेवा के बाद इसके बाद जो जैसे हनमना क्षेत्र है, हनमना में मंडी की व्यवस्था हो जाए, जैसे सब्जी की मंडी है, फल की मंडी है, फूल की मंडी है, और ये मछली वगैरह का है, मतलब जो भी है वो यहाँ मतलब होना बहुत ज़रूरी है। जनता को खेती के लिए ही आज भी वही धान गेहूँ चल रहा है, जैसे केला का है, फूल का है, सब्जियों का है। ये आज के मुताबिक अगर यहाँ खेती की जाए तो उसमें जनता को फ़ायदा होगा। और आपने देश सेवा के बाद जन सेवा का जो एक काम निकाला है, इसमें आप क्या मानते हैं आगे चलकर क्या है? आगे चल के बहुत कुछ होने वाला है। मैं ये ज़मीन का पुल्ली फाट के हिसाब से चला था, यहाँ से मैं देखा कि इसमें बहुत बड़ी मतलब गलतियां हैं। हर एक जगह पर घूस लेके काम होता है, बगैर घूस के काम नहीं होता है। एक्चुअल काम जो है उसको लटकाया जाता है, चाहे लोक सेवा हो चाहे कहीं भी हो। थाने में बिना मतलब का केस होता है, जिसको नहीं भी होना है वो केस होता है। और किसान के पास इतनी आमदनी है नहीं कि वो सब चीज़ को बर्दाश्त कर ले। यहाँ मेन चीज़ है स्वास्थ्य का। अगर उसको कोई तकलीफ़ हो जाए, कोई डिलीवरी केस है, जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो यार रास्ते में काम हो जाता है, वहाँ पहुंचते पहुंचते मतलब उसको इतना हर एक तरह से खर्च करना पड़ता है कि वो इस लायक नहीं है।
और यहाँ कोई किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है जिससे आदमी का इलाज हो सके। शिक्षा में देखिए तो शिक्षा में भी यही है। बाकी जो काम हो रहा है ऑन ग्राउंड उसमें भी कोई वो नहीं है। पशु आवारा घूम रहे हैं, बोने के बाद भी जीरो का जीरो है। तो आपका कुल मिलाकर कहना है कि जनसेवा, जन मुद्दों को लेकर जी हम क्षेत्र में आए हैं। जी और आपको क्या लगता है कि इस बार मऊगंज में अगर आपकी पार्टी यहाँ आती है तो कितने बड़े मुद्दे होंगे जो पूर्ति की जाएंगी? जितना हो सकेगा पूरे तकरीबन पूरे मुद्दों में शुरुआत हो जाएगी और अच्छी शुरुआत होगी। आंकड़ा कितना लगा रहे हैं? आंकड़ा पूरे हैं सभी है। जी। खासकर लेटरिन बाथरूम जो बाहर जा रहे हैं आजकल, कोई भी चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, खुले में न नहाना चाहता न बाहर जाना चाहता। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ निर्मल ग्राम पंचायत का अवार्ड ले चुके हैं और गांव में एक भी ऐसा वो नहीं है कि जिसमें उसको यूज किया जा रहा हो। आपने बताया कि मैं आर्मी का जवान भी था, जी गोलियां भी देश के लिए खाई, जी। तो वो वाकया एक बार बता दीजिए जनता को। मैं 1 फरवरी 1994 को मेरे को श्रीनगर में सफा का दल में एक बुलेट इंजरी केस हुआ था, जी। जिसमें हॉस्पिटल में जाने के बाद 1 तारीख, 3 तारीख और 10 तारीख को मेरा ये ऑपरेशन हुआ। 6 महीने अस्पताल में रहने के बाद, उपचार होने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 16 साल तो मैं सिर्फ 100-200 गज चलता था। इसके बाद 3 व्हीलर से चला, गाड़ी मिली थी फोर्स के अनुसार। तो मैं करीबन 25 साल नौकरी करने के बाद वहाँ से वॉलंटियर रिटायर होके आया हूँ और यहाँ गांव में आया तो स्थिति देखने के बाद ये हुआ कि अब कुछ जन सेवा किया जाए। बिल्कुल। तो आपने देखा राम बहादुर पटेल जो मऊगंज से इस समय पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी हैं, इन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। जमीनी विवाद, जमीनी समस्या और जमीनी हकीकत को लेकर यह मऊगंज के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो बने रहे प्रथम न्याय न्यूज के साथ ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। नमस्कार।